हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का हमारे डेजर ऑटोमेशन के इस पीएलसी सीरीज़ में स्वागत है। तो कोडासिस में आज हम देखने वाले काउंटर। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद टारगेट विंडो ओपन हो जाएगी। नॉन पे क्लिक करके हमें GOC35 सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ELD पे क्लिक करना है और ELD पे क्लिक करके ओके दबाना है। उसके बाद हमारी प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम काउंटर देखने वाले हैं। तो काउंटर जो होता है दोस्तों, वो काउंटर हम जो नंबर ऑफ पल्स इनपुट काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा GOC35 है, मतलब कोडासिस, इसमें 3 टाइप के काउंटर रहते हैं। CTU काउंटर, CTD काउंटर और CTUD काउंटर। ये 3 काउंटर रहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काउंटर लेते हैं, CTU काउंटर लेते हैं। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट कॉइल लेता हूँ। उसको मैं एड्रेस देता हूँ %IX0.0। ये इनपुट एड्रेस मैंने इसलिए लिया है कि जो हमारा काउंटर रहता है, तो काउंटर को हमें पल्स इनपुट इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ इस एड्रेस से क्या करूँगा, इस इनपुट से मैं काउंटर को पल्स इनपुट दूंगा। तो सबसे पहले अब हमें CPU काउंटर लेना है। तो क्या करना है, इस नेटवर्क पे क्लिक करें। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फंक्शन ब्लॉक आ जाएगा। फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करें। उसके बाद फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इनपुट असिस्टेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो पहला C प्रोग्राम जो फंक्शन ब्लॉक है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काउंटर का एक फोल्डर दिखाई देगा। तो उस काउंटर के फोल्डर पे क्लिक करें। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम CPU काउंटर लेंगे। तो CPU पे डबल क्लिक करें। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा काउंटर हमारे नेटवर्क पे आ जाएगा। तो हमें जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस पर क्लिक करके टाइमर को एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पे C0 देता हूँ। तो उस C0 यहाँ पे अपने काउंटर नेम दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 256 का काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब 0 से 255 तक आप काउंटर क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब टोटली 256 काउंटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद ये वेरिएबल ही रहने देना है। उसके बाद काउंटर नेम C0। उसके बाद जो टाइप रहता है वो CPU ही रहने देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट को क्या करना है, हमें रिसेट को क्या करना है, हमें एक इनपुट का एड्रेस देना है। क्यों इनपुट का एड्रेस देना है, जैसे ही प्रीसेट जैसे एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको वो वैल्यू 0 करनी है। मतलब अपने काउंटर को क्या करना है, आपको रिसेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिसेट के एड्रेस से उसको एक्यूमुलेटर को 0 कर सकते हैं, मतलब काउंटर को रिसेट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पर एक एड्रेस देता हूँ, %IX0.1। उसके बाद PV मतलब क्या रहता है, PV मतलब रहता है हमारी प्रीसेट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 3। उसके बाद उस पर इंटर दबा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CV मतलब हमारा क्या है, जो हमारी करंट वैल्यू है, जो हम इसको नंबर ऑफ पल्स देंगे काउंटर को। तो जैसे वो काउंट करेंगे तो हमारी जो करंट वैल्यू है, तो वैल्यू यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए देता हूँ। तो ए दबाने के बाद मैं इंटर दबा देता हूँ। जैसे ही इंटर दबाऊंगा उसके बाद एक डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस पे क्लास में वेरिएबल ही रहने देना है, नेम में ए रहने देना है, और टाइप जो होता है उस पर बुल की बजाय हमें इंट करना है। तो इंट पे क्लिक करके हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एक बार ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट कॉइल लेते हैं हमें उसका आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, %Q0.0 ये उसको एड्रेस देता हूँ। उसके बाद ये तो हो गया हमारा CPU। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे CTD काउंटर लेते हैं। तो उसके बाद एक नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे नेटवर्क पे क्लिक करूँगा उसके बाद एक दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट कॉइल लेता हूँ। इनपुट कॉइल को मैं एड्रेस देता हूँ %IX0.1
2, उसके बाद इंटर दबाता हूँ। जैसे इंटर दबाऊंगा हमारा एक एड्रेस बन जाएगा, इनपुट एड्रेस बन जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारी इनपुट असिस्टेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको CTD दिखाई देगा, तो उस पर डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा काउंटर CTD काउंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको मैं एक नेम देता हूँ C1। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल रहने देना है C1 CTD, ये सब बराबर होने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करूँगा यहाँ पे लोड वैल्यू। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हमारा एक्यूमुलेटर 0 रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीसेट की वैल्यू है इसमें लोड करनी पड़ती है। तो मतलब प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड करनी पड़ती है। तो ये लोड हम यहाँ से कर सकते हैं। तो वैल्यू लोड करने के लिए भी हमें एक इनपुट देना होगा। तो इसको इनपुट देने के लिए %i(x0.3) ये मैं इसको इनपुट देता हूँ। उसके बाद पी को मैं 4 वैल्यू देता हूँ। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मतलब CV हमारा एक्यूमुलेटर जैसा काम करता है। मतलब प्रीसेट की वैल्यू इसमें स्टोर कर, जो प्रीसेट की करंट वैल्यू यहाँ पे स्टोर करता है, रनिंग वैल्यू यहाँ पे स्टोर करता है। तो उसको मैं B देता हूँ। तो उसके बाद मैं इंटर दबाता हूँ। जैसे इंटर दबाऊंगा एक डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें क्लास में वेरिएबल रखने देना है, नेम में B रहने देना है। उसके बाद टाइप जो रहता है उसमें क्या करना है, हमें इंट करना है। तो उस पर इंट आने के बाद ओके पे क्लिक करें। उसके बाद फिर एक बार ओके पे क्लिक करें। उसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करके एक आउटपुट कॉइल लीजिए। तो मैं इसको आउटपुट लेता हूँ %QX0.1। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। अभी ये हो गया हमारा CPU और CTD। उसके बाद हम लेते हैं CTUD काउंटर। तो उसके बाद सबसे पहले मैं इसको एक इनपुट देता हूँ नंबर ऑफ पल्स देने के लिए। तो उसको एड्रेस देता हूँ %i(x0.4। उसके बाद इंटर। उसके बाद नेटवर्क पे राइट क्लिक करके फंक्शन ब्लॉक पे जाकर मैं क्या करता हूँ, CTUD काउंटर लेता हूँ। उसके बाद CTUD काउंटर आ गया तो उसको मैं काउंटर को एड्रेस देता हूँ C2। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। जैसे इंटर दबाऊंगा हमें डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। क्लास में वेरिएबल, नेम में C2, टाइप में CTUD। उसके बाद ओके। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, CD मतलब काउंटर डाउन का क्या करना है, एक एड्रेस देना। तो उसको मैं एक एड्रेस देता हूँ %i(x0.5। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। उसके बाद रिसेट को एक मैं एड्रेस देता हूँ %i(x0.6। उसके बाद इंटर। उसके बाद वैल्यू लोड करने के लिए, जब हमारा डाउन काउंटर को वैल्यू लोड करने के लिए यहाँ पे मुझे एक एड्रेस देना है। तो मैं %i(x0.7। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट को मैं 3 वैल्यू देता हूँ। उसके बाद इंटर दबाता हूँ। अब देख लीजिए ये जो हमारे पहला एड्रेस है वो हमारा काउंटर अप का एड्रेस है। ये दूसरा एड्रेस है %QX0.5, ये हमारा काउंटर डाउन का एड्रेस है। और ये रिसेट, ये हमारे काउंटर को रिसेट करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है। तो %i(x0.6 ये हमारा काउंटर रिसेट करने के लिए एड्रेस है। और ये जो लास्ट वाला एड्रेस है %i(x0.7 जो ये एड्रेस है लोड का, तो ये हमारे एक्यूमुलेटर में वैल्यू लोड करने के लिए एड्रेस दिया है। तो प्रीसेट वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले काउंटर अप का क्या करता हूँ, आउटपुट लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ %QX0.2 ये एड्रेस इसको देता हूँ। ये हुआ हमारा काउंटर अप का आउटपुट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैं काउंटर डाउन का आउटपुट एड्रेस लेता हूँ। तो उसको मैं एड्रेस देता हूँ %QX0.3। उसके बाद इंटर। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे जो हमारी करंट वैल्यू है मतलब एक्यूमुलेटर को एक एड्रेस देना है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, C देता हूँ। उसके बाद C देने के बाद इंटर दबाता हूँ। जैसे इंटर दबाऊंगा हमारे डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्लास में वेरिएबल रखना है। उसके बाद नेम में C। उसके बाद टाइप में क्या करना है, हमें यहाँ पे इंट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद और एक बार ओके पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम कर लिया। तो हम उसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो चलो उसको हम रन करते हैं। तो उसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं।
बिल्ड करने के बाद ऑनलाइन पे क्लिक करके सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट लॉगिन होने के बाद और एक बार ऑनलाइन पे क्लिक करके रन पे क्लिक करते हैं। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये हमारा काउंटर अप है। तो काउंटर अप कैसा वर्क करता है, जब एक्यूमुलेटर और प्रीसेट इक्वल हो जाएंगे तो हमारा बिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये हाई भी रहेगा। कब तक हाई रहेगा, जब तक हम उसको रिसेट नहीं करते तब तक वो हाई ही रहेगा। तो चलो हम उसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इनपुट एड्रेस पे डबल क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, राइट वैल्यू पे क्लिक करें। ये हमारी एक पल्स आ गए, तो उसके बाद और एक इसको पल्स देते हैं। तो उसके बाद फिर एक बार उस पर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करके राइट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद और एक बार उस पर डबल क्लिक करके राइट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारी दूसरी पल्स आ गई। तो उसके बाद और एक उसको हम पल्स देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्रीसेट और एक्यूमुलेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। वो हाई ही रहेगा। कब तक हाई रहेगा, जब तक हम यहाँ से उसको रिसेट नहीं कर देते तब तक ये क्या रहेगा, हाई ही रहेगा। तो देख लीजिए, अब मैं इसको रिसेट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, रिसेट को मतलब काउंटर को रिसेट कर दिया, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब लो हो गया। तो ये हमारा काउंटर अप है। उसके बाद हम देखते हैं काउंटर डाउन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसमें क्या है, 0 वैल्यू है। तो क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, पहले से ही ऑन है। तो जब एक्यूमुलेटर में 0 होता है मतलब हमारा आउटपुट हाई होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिसेट करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको लो वैल्यू, जो प्रीसेट की वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में क्या कर दिया, हमने लोड कर दी। जैसे लोड कर दी तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब उसको इसमें क्या, अब हम क्या करते हैं, एक एक पल्स देते। तो काउंटर डाउन कैसा वर्क करता है, व्हेन एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन प्रीसेट, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 होती है, मतलब प्रीसेट से 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हाई रहेगा। कब तक हाई रहेगा, जब तक हम उस बिट को लो नहीं करते तब तक क्या हो जाएगा, हाई ही रहेगा। जब मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट से इक्वल होगी, मतलब जो 0 से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट है वो लो रहेगा। लेकिन जब 0 रहेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इनपुट एड्रेस पे डबल क्लिक करें, उसके बाद ऑनलाइन पे जाकर राइट वैल्यू पे क्लिक करें। अब देख लीजिए, डाउन काउंटर क्या हो रहा है, हमारा एक एक पल्स ले रहा है, मतलब वो डाउन काउंट कर रहा है। तो मतलब 4 3 1 और 0 ऐसा काउंट करेगा। उसके बाद एक एक पल्स देता हूँ मैं उसको। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको पल्स दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं 0 करूँगा तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, हाई हुआ। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, उसको जैसे ही लोड वैल्यू कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, जो प्रीसेट की वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, लोड कर देता हूँ। देख लीजिए, जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट में आ गई, लोड हो गई, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये रहा हमारा डाउन काउंटर। तो उसके बाद रहता है हमारा CTUD, मतलब काउंटर अप एंड डाउन। तो जो हमारा काउंटर अप एंड डाउन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों काउंटर के ऑपरेशन, मतलब काउंटर अप एंड काउंटर डाउन के ऑपरेशन एक ही साथ हम इसमें परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा काउंटर डाउन का आउटपुट क्या है, अभी ऑन है, हाई है। क्यों ऑन है, क्यों हाई है, क्योंकि जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 रहेगी तब तक क्या होगा, जो हमारा डाउन काउंटर का आउटपुट है वो हाई रहेगा। कब तक हाई रहेगा, जब तक एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हाई ही रहेगा। तो
चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटर अप है उसको परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे मैं काउंटर अप को एक पल्स दूंगा तो क्या हो जाएगा, काउंटर एक्यूमुलेटर में 1 आ जाएगा। जैसे काउंटर में एक्यूमुलेटर में 1 आ जाएगा तो हमारा जो काउंटर डाउन का जो आउटपुट बिट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन में जाकर राइट वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे राइट वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में एक पल्स आ जाएगी। उसके बाद हमारा डाउन काउंटर का बिट जो आउटपुट बिट है वो लो हो जाएगा। अब देख लीजिए जैसे प्रीसेट में प्रीसेट और एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएंगे, मतलब प्रीसेट की वैल्यू 3 में आ जाएगी, तो हमारा जो काउंटर अप का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ से एक एक उसको पल्स देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 पल्स दे दी। जैसे ही प्रीसेट और एक्यूमुलेटर इक्वल हो गए तो क्या हुआ, हमारा जो काउंटर अप का आउटपुट है वो हाई हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको रिसेट करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे रिसेट जो रिसेट एड्रेस देख रहे हैं आप, उस पर मैं क्या करूँगा, उसको हाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा काउंटर रिसेट हो जाएगा। देख लीजिए जैसे मैंने उसको हाई कर दिया तो हमारा काउंटर जो है वो रिसेट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, जो डाउन काउंटर है, डाउन काउंटर में क्या करना है, वैल्यू लोड करने। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे लोड वैल्यू जो दिख रहा है उस एड्रेस को मैं हाई कर दूंगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने हाई कर दिया। जैसे ही हाई कर दिया हमारा अब काउंटर है उसका आउटपुट हाई हो गया। क्यों हाई हो गया, क्योंकि प्रीसेट की वैल्यू और एक्यूमुलेटर की वैल्यू मैच हो रही है, इसलिए हमारा काउंटर अप का भी हाई हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, काउंटर डाउन का वर्किंग देखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो काउंटर डाउन का एड्रेस है उसको एक एक पल्स दूंगा। जैसे ही पल्स दूंगा तो क्या हो जाएगा, काउंटर अप का एड्रेस अप का आउटपुट है वो लो हो जाएगा और काउंटर डाउन की पल्स काउंट करना चालू हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, काउंटर डाउन को एक एक पल्स देता हूँ। एक पल्स दे दी, उसके बाद उसको और पल्स देता हूँ मैं। अब देख लीजिए जैसे एक्यूमुलेटर में 0 आ जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, डाउन काउंटर का हाई हो जाएगा। देख लीजिए जैसे ही एक्यूमुलेटर में 0 आ गया तो हमारा डाउन काउंटर क्या है, ऑन हो गया। तो ये रहा हमारा CTUD काउंटर। तो आपको इन तीन काउंटर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।